अभी ये जब मामला उछल रहा है तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास में ये टेबल नहीं होगी जो 71 की है, जो 1 मार्च की है। अब इसके अंदर जो कम्यूट वैल्यू है वो दे रखी है उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। तो जहाँ आपकी एज के हिसाब से जो उम्र दे रखी है और वो कम्यूट वैल्यू दे रखा है, ये 71 का है। इसके हिसाब से जब आप अपना जो फार्मूला आपको बताया गया कि कम्यूट को काउंट कैसे करना है, काउंट वाले फार्मूले में नहीं जाता है, ना मुझे जाने की ज़रूरत है। जो आपको मिल गया है अभी पता ये चल रहा है हमारे को कि भाई हमारा है जो बहुत ही ज़्यादा काटा जा रहा है। तो वो ज़्यादा जिसको लग रहा है और जो चल रहा है अभी इस मैटर के ऊपर बहुत सारी स्टैटिक मैथमेटिक्स ग्राउंड में आएगी, कोर्टों के अंदर भी। ये ऐसा नहीं है कि जितने वीडियो हो गए वो सब सही है, जितने अखबारों में आ गए वो सब सही है, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। क्यों कि यहाँ पर एवरेज ब्याज आपका 4.75 ही एवरेज है जो आपका वार्षिक लग रहा है, जिससे कि आपका मूलधन वो है जो 15 साल में जो कट रहा है। जो यहाँ पे तालिका में फैक्टर दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है कि इसका जो भी है ये अंतर्निहित ब्याज की किस्त है। ये टेबल नंबर 1 है, इसको आप अपने हिसाब से अपना कम्यूट देख सकते हैं। अब जैसे कि ये आपको दे दिया है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पेंशन कैलकुलेट, मतलब जो कम्यूट की वैल्यू ऑफ जो पेंशन है इसका कैलकुलेटर ये आपको दिया हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इसके ऊपर भी है जो ध्यान देते हुए अपना आगे का देख सकते हैं और अपना अपना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो पेंशन का कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो इसको भी आप में ध्यान रखकर अपनी पेंशन भी आप अपना निकाल सकते हो और अपना कमिट वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। एज नेक्स्ट बर्थडे का जो है वो इसमें दिया हुआ है और आप इसमें भी अपना देख सकते हो। ये 51 ईयर से दे रखा है, जबकि इसका एक पेज पीछे भी है वो 48 या सारे जो जितने भी 48 वाले ये अभी 8.8 वाले की ये 6th पे कमीशन वाली है, 6th पे कमीशन वाली है जिसको आप ये देख रहे हैं, तो आप इसमें भी दिखा सकते हो। साथियों ये एक सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जो 2019 में पेंशन आए हैं, मैं इस पर उनका नाम नंबर न लेते हुए जो मैंने गणना की है उस गणना के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। जिनको मूलधन मिला है 12 साल का जो कम्यूट 23,79,035 रुपये, ठीक है। उसमें जो उनकी मासिक किस्त आज के दिन कट रही है वो 22,725 है। अगर इसको हम 15 साल की कम्यूट राशि के साथ पूरी गिनती करते हैं 180 महीने से, तो ये हो जाती है 40,90,500 रुपया। और अगर 40,90,500 रुपये में से माइनस हम कर देते हैं 23,79,035 रुपया, तो जो मूलधन के बाद में जो ब्याज की राशि 180 महीने की है वो 17,11,465 रुपये कटती है पूरे 15 साल में। कितनी कटती है? 17,11,465 राशि कटती है। अब इसको अगर हम 180 महीने का भाग देते हैं तो पर मंथ ये 9,508 रुपये .138 पैसा यानी कि इसकी पर मंथ किस्त बढ़ती है। अब हम इसका है जो 1 वर्ष का ब्याज के हिसाब से देखते हैं तो 1 वर्ष का इसका ब्याज हो जाता है कि 9,508.138 इंटू 12 तो 1,14,097.66 पैसे। अब यहाँ पर हम लाते हैं कि इसकी वार्षिक ब्याज क्या लगी है। तो अब वार्षिक ब्याज के लिए जो हमें इस वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1,14,097.66 पैसे इंटू 100 डिवाइड बाई 23,79,035, तो ये आती है लगभग 4.79।
यानी कि मैंने पहले आपको आगे दिया हुआ 4.75, ये उम्र की पॉइंट पॉइंट 4 आप छोड़ दीजिए, 0.7 तो है यहाँ है ही है, 7.5 तो वो दे ही बता ही रहे हैं, तो 0.4 एज की या एक दो केस की अप डाउन का इसमें कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये सच है कि जो एवरेज जो हमारी इंटरेस्ट वैल्यू आई है पर ईयर, वार्षिक एवरेज आया है 4.79 या 4.75 समझ लो आप। तो इसकी आगे हम और चर्चा करेंगे कि ये कैसे है। यहाँ हम एक दूसरा मेथड और लगाते हैं कि जैसे कि यहाँ इनकी कम्यूट वैल्यू 23,79,022 रुपये अपना 035 रुपीज़ है, रिकवरी 22,750 वही 40,90,500 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर इन्होंने ले दिया कि टोटल इंटरेस्ट है जो 15 इंटू जो 12 किया 180 महीने का, वही 17,11,465 आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर जो इन्होंने यहाँ पे निकाला है, इन्होंने सीधा पर ईयर का कैसे निकाला है, 17,11,465 रुपये जो 15 साल में लगा था इसके ऊपर, तो उसके अंदर 23,79,000 इंटू 035 इंटू 100 का तब आता है 71.93%। ये क्या आता है, ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है फॉर 15 ईयर, मतलब 15 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगा है वो 71.93। अब 71.93 में हमको 15 साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 71.93 में हम 15 का भाग देते हैं तो वही 4.79 यहाँ पर भी आ रहा है। इसके आगे अगर हम पर मंथ भी जाते हैं तो भी हम यहाँ पर है जो हमारे को आगे मिलता है इसका पर मंथ 0.045 पर मंथ जाता है, यानी कि इसका जो पैसा बनता है 0.3996% जो ही बनता है। तो यहाँ पर ये 23,79,035 इंटू 0.39961 बराबर 9505, यानी कि ये जो हमने पहले निकाला था कि 9,805, यानी कि वो 300 रुपये का वो अलग बात है, लेकिन पर मंथ जो हमारा जो पैसा जो रुपया कटा है वो 9,505, ठीक है ना, उसमें 508 है, 3 रुपये का फ़र्क आता है। तो ये दूसरा मेथड है। अब एक्चुअल में हम फिर आगे इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी एन एम्प्लॉय विद दी लास्ट बेसिक पे, उसका लास्ट बेसिक पेमेंट 30,000 है, क्वालिफाइंग सर्विस उसकी 22 साल है, देन पेंशन उसकी कितनी बनती है 15,000 रुपये, ठीक है ना। और अब कम्यूटेशन यहाँ बन रहा है 15 इंटू 40% मान लो उन्होंने कम्यूट लिया है तो RS बनता है 6,000। इफ़ द एज इज नेक्स्ट बर्थडे 61 ईयर, नेक्स्ट बर्थडे इनकी 61 ईयर अगर डेट बर्थ हो जाती है तो देन कम्यूट इनका कितना हो जाता है वो बता रहा है कि वैल्यू ऑफ पेंशन, ठीक है ना, फ्रॉम द एबोव टेबल RS 6,000 इंटू 8.194 इंटू 12 बराबर 5,90,968 रुपये। अब रिड्यूस पेंशन इज इनकी होगी 9,000। और यहाँ पर भी जब आप इसका वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका इस 9,000 के अंदर जो आपका दोबारा रिकवरिंग आएगा वो 4.75 ही आएगा, वो आप करके देख सकते हैं। हाँ, अभी वो पहले वाला मैटर तो मैंने आपको आर्मी वाला बता दिया था, क्योंकि हमारी सर्विस जो सिपाही की, नायक की, हवालदार की, नायकदार की, सूबेदार मेजर की, लेफ्टिनेंट कर्नल की, ब्रिगेडियर की, मेजर जनरल की, सभी के अलग होने की वजह से हमारी एक टेबल जारी की हुई होती है। अब यहाँ पर जो सिविल जो पर्सन है उसका जो 60 साल उसका दिया हुआ है कम्यूट के लिए कि भाई 60 साल तक वो नौकरी कर सकते हैं, तो उसकी कम्यूट वैल्यूएशन जो स्टार्टिंग होगी वो 61 से ही वो शुरू करेंगे। अब 61 की फॉर्मूले से जब यहाँ पर किया गया है तो यहाँ पर इनकी जो कम्यूट वैल्यू जो मैंने पीछे एक फार्मूला दिया था वही फिगर को मैंने उठाया जो फार्मूला पीछे दिया हुआ है, तो उसकी 5,89,968
100 हो गई, और इसकी जो रिकवरी थी वो 9,000 रुपये पर मंथ थी। अब 9,000 इंटू 180 हम करते हैं तो ये होते हैं 16,20,000, यानी कि 5,89,968 माइनस कर देते हैं तो 10,30,032 रुपये मतलब इनको है जो 15 साल में एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं। अब ये इसीलिए सिविलियन की पेटिशन क्यों गई, कैसे गई, सिविलियन का हमारे बीच में रात दिन का अंतर है, जो कि फौजी लोग पता नहीं किस अभी में बगैर सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनको है जो 10,30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी आती है, अब इसमें से जब इनका हम 180 महीने से करते हैं तो पर मंथ इनको ब्याज भोगना पड़ता है 5,722 रुपये .4, ठीक है ना। ये होता है 12 महीने का। अब 12 महीने का टोटल जो हो जाएगा तो 68,668 रुपये .8 ये पर ईयर हो गया। अब इसमें अगर हम माइनस अपन भाग देंगे 5,89,968 इंटू 100 कर देंगे तो इसकी ब्याज दर जो आ जाएगी वो 11.63, यानी कि लगभग 12% ब्याज इनको पड़ता है 15 साल के अंदर। और इनका ये कहना सही है कि भाई हमारे को अभी जो ब्याज दर नीचे आ चुकी है तो इस नीचे वाली ब्याज दर के हिसाब से हमारे को है जो हमारा जो कम्यूट का जो टाइम है कम करना चाहिए। तो इसके बराबर अगर आर्मी वाले अगर डालना चाहते हैं तो भाई डालिए आप, ठीक है ना। किसी अब ये जो कम्यूट हमने पता किया ये सिविलियन का जो पीछे आगे मैंने एक फार्मूला एग्जांपल के लिए दिया है कि जिसकी बेसिक पेंशन और नौकरी 22 साल है और एज मान लो उसकी 60 हो चुकी है, 61 से कम्यूट होता है तो उसका कम्यूट 5,89,968 होता है, जिसका कि टोटली 15 साल के अंदर 16,20,000 रुपये कटेगा। और उसको मिला कितना था, माइनस हम करते हैं 5,89,968। अब इसको एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ रहा है, 10,30,032 रुपये। अब इसके अंदर हमें भाग देते हैं 180 का तो ये हो जाता है 5,722 रुपया पर मंथ होता है। और इसको अगर 12 से हम देते हैं कि 1 साल का तो 1 साल का हो जाता है 68,668 रुपये .8 पर ईयर होता है। अब यहाँ पर इसमें हम भाग देते हैं कि 5,89,960 इंटू 100 करते हैं तो इसकी ब्याज दर आती है 11.63, यानी लगभग 12%। तो इनका कहने का मतलब है सिविलियंस का सभी का ही कि जिनका ये कम्यूट 7 साल के बाद में कटता है इनका पक्का है जो 12% के हिसाब से काउंट होता है। आर्मी वालों का जो मैंने 19 में आए हुए कप्तान साहब का आपको बता दिया है, आप चाहे तो ऊपर से नीचे आइए और नीचे से ऊपर जाइए, मतलब 4.75 और 4.7 मतलब 5 से आगे मतलब कुछ नहीं है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 4.75, 7 के आगे 5, 6 या 4 या 8 वो हो सकता है। जय हिंद। ये कम्यूट टेबल आपकी 2006 की है जो अपना 6th पे कमीशन की। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो कम्यूट वैल्यू है वो माइनस कर दी गई है, जो ये 71 से, और इसके अंदर रात और दिन का अंतर है। तो कम्यूट वैल्यू ज़रूर कम कर दी गई है और जो वैल्यू कम कर दी गई है उसके हिसाब से जो आपको मिला है वो तो ठीक मिला है और जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो है। अब आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा, आप ही को भरना पड़ेगा, पेंशन तो आपकी वही बनेगी ना, फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो बनी है 6th पे कमीशन के बाद में, तो इसके हिसाब से जिसको अच्छा लगे वो अपना केस उठा के कोर्ट में ले जाकर मेरे को 1 के हिसाब से चाहिए, कोई जाएगा मुझे 2 के हिसाब से चाहिए, जितना चाहो ऐसे केस बन सकते हैं। वकीलों का काम है केस बनाना, वकील को चाहिए फीस, आप जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए आप इसके हिसाब से कीजिए, उसके हिसाब से कीजिए। और सिविलियन की टेबल मैंने अलग से दी हुई है, वो सिविलियन की अलग से जो 60 से आगे शुरू होती है। तो आप देख लीजिए कहाँ क्या आपको मैटर अच्छा लगे वैसे आगे बढ़िए भाई। जय हिंद। साथियों जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश।
आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं अपना कम्यूट का, और आगे जो मैंने स्लाइडें दी है इन स्लाइडों को आप ध्यान से देखिए। मैंने भी की है, मेरे साथी से भी करवाई है। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं। एक एग्ज़ाम्पल एक ऑनररी कैप्टन सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन जो 2019 में एक्टिव आए हैं उनका लिया है, और एक बंदे का लिया है सिविल बंदे का जिसका 22 साल नौकरी है, 30,000 उसकी पेमेंट है, और साथ में 61 ईयर से उसका कम्यूट शुरू होता है। तो अब दोनों का एग्ज़ाम्पल और उसकी गणना सब कुछ सही दी हुई है। और कल भाई हरबाल ने भी एक वीडियो चढ़ाया है, उसके अंदर भी आपको ये साफ हो चुकी है कि जितना भी एक वायरल जो चल रहा है, ये वायरल सारा का सारा पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का है। ये हमारा यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, न यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी अभी तक गया है। अब जहाँ तक रह गई है बात डिफेंस की, तो डिफेंस की 71 की टेबल लगी हुई है, 2006 की टेबल लगी हुई है। यहाँ 2 चीज़ें ज़रूर हुई है कि जो 6 वाली के अंदर आपकी कम्यूट वैल्यू कम कर दी गई है, उसके लिए आपको लड़ना है तो आप लड़िए, ठीक है ना। लेकिन अब आप सोचो कि आपकी भी ब्याज कहीं 12,000 से लगा दे, 12% से लगा दी है, तो ये गलत बात है। ये आप एक एक पिन पॉइंट से समझते जाइए वहाँ पर, और वापस भी आप जहाँ से परसेंटेज निकाला वहाँ से नीचे जाइए, नीचे से वापस करके ऊपर जाओगे तो सेम फिगर आ जाएगा। इसलिए हमारी जो कमिट वैल्यू जो हमारे मूल जो किस्त है उस किस्त के अंदर 4.75 से 4.7 मतलब या 8 तक समझ लो, 4.7 से 75 तक बोल ही रहे हैं वो, तो 4.75 के अप्रोक्सीमेटली वो पहुंचती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। देखो साहब, इस मामले में आप कितने भी आगे जाओगे तो स्टैटिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आगे कोर्ट में भी आएगा, और वहाँ पर आपको बैंक है सो हमेशा ही ब्याज दर जो लगाती है या जो पैसा गवर्नमेंट लगाती है, बैंक की जो ब्याज दरें होती है, एक तो फिक्स रेट होती है और एक रिड्यूसर रेट होती है। रिड्यूसर रेट किसको कहते हैं? जैसे कि मूलधन जितना कम होता जाएगा ब्याज रेट वही लगेगी, लेकिन जो मूलधन कटता जाएगा उसके हिसाब से आपका है जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जितना मूलधन कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट वही लगेगा, लेकिन आपकी जो किस्त है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो बड़ी लॉन्ग पीरियड के जो किस्त पैसे हैं जो आज दिए गए हैं, आज दिए गए पैसों का 15 साल के बाद में मूल्य क्या होगा, जो आपका एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में मैथमेटिक्स के हिसाब से जब इसका फॉर्मूला अलग है, वो जब टाइम सीरीज के हिसाब से जब हम आर्मी का हम करके देखते हैं तो 4.75 ही आता है हमारा, ठीक है ना। पर एनम पर साल हमारा इतना ही आता है, और बाकी आपको सोच रहे हो कि आपके ऊपर 8%, 10%, 12% लगाया है, तो इस धारणा से बाहर आ जाइए और साथ में ये सारी आप क्लिपें देखिए, खुद अपने हाथ से कीजिए। पीछे कैसे जोड़ा गया है वो अभी आप टेबलों से लेंगे तो 71 वाली टेबल के हिसाब से आपका, जैसे मेरा होता है तो मेरा 32 लाख बनता है, लेकिन अभी 8 पॉइंट समथिंग से जोड़ा है 6 पे कमीशन वाली से, तो उसमें घट जाता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को चैलेंज आपको कोर्ट में करना है और आपको 71 के हिसाब से लेना है, तो वापस भरना तो आपको ही है, ठीक है ना। दोनों के अंदर परसेंटेज यही लगेगी, परसेंटेज यही लगेगी, इसमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से जो रूमर चल रही है पूरी की पूरी ये गलत है। हाँ, अब ये है कि सिविलियंस के हिसाब का बहुत ही ज़्यादा जो 60 वर्ष के बाद जो कम्यूट मिलता है उनका मतलब 5 लाख समथिंग कुछ मिला है, 6 लाख मिला है, उसका वापस है जो 11 लाख रुपए एक्स्ट्रा कट रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जो कट रहा है
16 लाख कट रहा है, 5 लाख मिला 16 लाख से ऊपर कट रहा है, तो उन लोगों को इतना नुकसान है कि उनकी ब्याज दर वाकई 12% पहुँच जाती है। और जब सही ब्याज दर जैसे रिड्यूस होती जा रही बैंकों की, जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने अपने रिड्यूसर के हिसाब से 13 साल कर दिया, तो ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट भी 12-13 साल तो करेगी। लेकिन एग्जैक्ट फिगर से अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ आप अपना कंपेयर करोगे तो आप कहीं टिक नहीं पाओगे। दूसरी बात, आप अपने कम्यूट के ऊपर साइन करके लेके आए हो, टर्म्स कंडीशन आप पढ़ के साइन करके गवर्नमेंट को दे के आए हो, गवर्नमेंट से आपने साइन करके दिया, आपसे लिया नहीं कि भाई आप साइन कर को मतलब ज़बरदस्ती बाद में कराए हो। आपको ऑप्शन दिया है कितना % लेना है, ये टर्म्स कंडीशन है, ये 12 साल का मिलेगा, 15 साल में वापस होगा, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ था, आपने सिग्नेचर किया है। तो ये यहाँ आपकी विलनेस आती है। फिर अब कोर्ट क्या करता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक है जितने भी अखबार, जितने भी वीडियो, जितने भी एडिटिंग करके बना रहे हैं, वे सारे के सारे ध्वस्त हैं। सब लोग बैठ के अपना अपना कम्यूट का ये इंटरेस्ट खुद निकाल लीजिए। आपका खुद का आपका मूलधन के अंदर आपको 180 कर लीजिए, 180 के अंदर आप जो आपका कुल आ जाएगा, उसमें से आपका मूलधन निकाल दीजिए, तो आपका 15 साल का ब्याज आ जाएगा। 15 साल के ब्याज में आपको 180 का भाग दोगे तो आपका पर मंथ का आ जाएगा। पर मंथ को आप इंटू 12 करोगे तो आपका 1 साल का आपकी किस्त आ जाएगी ब्याज की, और 1 साल की आप वापस आप मूलधन से अगर देके इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कि आपका जो परसेंटेज है कितना लगा। भैया सिंपल सा फंडा है, आगे आप जाने, आपका काम जाने। मुझे तो सब कुछ सेटिस्फिकेशन में है, बाकी अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी तो हमें भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये कंप्यूटर वाले मैसेज के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने वो सभी केसों की कॉपी जो है वो सोशल मीडिया पे डाली थी कि ये सभी अफवाह है। अफवाह कैसे है आपको क्लियर बताता हूं। ये केस जो है, जिस केस का हवाला दिया जा रहा है, जिस केस के बारे में बताया जा रहा है, ये पंजाब सरकार के एम्प्लॉइयों द्वारा, पंजाब सरकार के कर्मचारियों द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में केस किया गया था, और उस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जैसा कि जो अखबारों की कटिंग में या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाल करके ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसका ऑर्डर में जज साहब ने ये लिखा है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनका अभी तक ऑर्डर हुआ नहीं है, अभी कोर्ट केस हुआ है, और हाई कोर्ट ने, मानजोग हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, उन्होंने जो इसके ऊपर जिन कर्मचारियों ने केस फाइल किया है उनके बारे में पंजाब सरकार को ये लिखा है कि इनका कंप्यूटर अभी के बाद नहीं काटा जाएगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। उसमें पूरे पंजाब सरकार के कर्मचारियों का कंप्यूटर नहीं रोका गया कि जिनका 11 साल से ऊपर हो गया उनका सभी का रोक दिया जाए। तो जहां पे मेरे कहने का जो तात्पर्य था वो ये है कि हम सैनिक केंद्र सरकार के एम्प्लॉई हैं, तो ये फैसला जो है केंद्र सरकार से संबंधित है भी नहीं, लेकिन फिर भी